हेलो दोस्तों, तो रोज़ की तरह आज भी हमारे इस न्यू सेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस सेशन में हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे पानीपत का युद्ध के बारे में, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ और किन किन के बीच हुआ। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 में हुआ था। कब हुआ था? 1526 में। अब इनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को वर्तमान में हरियाणा राज्य के पानीपत क्षेत्र में लड़ा गया था। यानी हम कह सकते हैं कि अभी जो वर्तमान में हरियाणा है, वहाँ एक जगह का नाम है पानीपत। वहीं पानीपत जगह का नाम है, उसी जगह में 21 अप्रैल 1526 को यह युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर, जो काबुल का शासक था, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा दिया। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में मुगल साम्राज्य का नींव पड़ी थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसी युद्ध के कारण, यही युद्ध में जब दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी जब इस युद्ध में हार गए, तब क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य हमारे भारत आ गए। कब युद्ध हुआ था यह? तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, जो वर्तमान में कहाँ पे है? तो हरियाणा में है। आगे हम इस चर्चा करते हैं कि परिणाम स्वरूप भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। पानीपत के प्रथम युद्ध को भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक निर्णायक युद्ध माना जाता है। युद्ध की पृष्ठभूमि क्या था, उनके बारे में हम जानते हैं। तो 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत कमजोर हो चुकी थी। इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था, एक महत्वाकांक्षी लेकिन क्रूर शासक था। कौन? ये लोदी वंश का जो इब्राहिम लोदी था, वो बहुत ही क्रूर शासक था, यानी बहुत ही गुस्से वाला शासक था। उसके शासनकाल में अमीरों और सरदारों में असंतोष बढ़ गया था। इब्राहिम लोदी के शासन में राजनीतिक स्थिरता और व्यवस्था फैल गई थी। दूसरी ओर बाबर, जो मध्य एशिया के फरगान का शासक था, वो समरकंद को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाया और काबुल पर शासन करने लगा। यानी ये जो बाबर था, वो अफगान का शासक था, और अफगान का शासक जब यह फरगना में नहीं रह पाया, तो लास्ट में ये काबुल पर आया। काबुल पर भी नहीं अपना नियंत्रण रख पाया, तो ये भारत की ओर आया। और भारत में भी आने का मुख्य कारण है कि जो इब्राहिम जो लोदी था, उन्हीं के कुछ लोगों ने बाबर की सहायता किया, तब इब्राहिम लोदी को हार हुई थी। चलिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बाबर की निगाहें भारत की समृद्धि और संभावना पर थी। उसने कई बार भारत पर आक्रमण किया, लेकिन 1526 में उसने दिल्ली पर अधिकार करने के उद्देश्य से एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया। बाबर को पंजाब के कई अमीरों और राणा सांगा जैसे भारतीय शासकों का भी अप्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त था। बोले ना, राणा सांगा ये सब कुछ लोग उनको समर्थन दिए, तब यहाँ आके युद्ध लड़ा, जीत गया। क्योंकि वे इब्राहिम लोदी के शासन से असंतुष्ट थे, यानी वो संतुष्ट नहीं थे। कौन? यही राणा सांगा जैसे कई भारतीय लोग थे जो इब्राहिम लोदी के शासन से संतुष्ट नहीं थे, तो वो बाबर का साथ हो गया। अब युद्ध की तैयारी हो गई, युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। बाबर के पास एक शक्तिशाली और अनुशासित सेना थी, जो मध्य एशिया के तुर्की सैनिकों और अफगानी घुड़सवारों से बनी थी। उसने तुर्की तोपखाने और तोपों का कुशलता से उपयोग किया। बाबर की सेना में लगभग 12,000 सैनिक थे, लेकिन उसकी रणनीति और तोपखाने की ताकत उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। यानी कि उसके पास तो सैनिक बहुत कम थे, लेकिन उनकी जो रणनीति थी, युद्ध करने का जो क्राइटेरिया था, यानी युद्ध करने की जो तरीका था, वो बहुत ही अलग था। वो तोप खाने की ताकत उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी, और जो उसके पास तोप था, उनका प्रयोग उनके लिए बहुत ही अलग था। तो चलिए उसके आगे वीडियो में हम शुरू करते हैं कि दूसरी ओर इब्राहिम लोदी के पास लगभग 1 लाख सैनिक और 1,000 से अधिक हाथी थे। हालांकि उसकी सैनिक सेना में अनुशासन की कमी थी और उसका नेतृत्व कमजोर था। लोदी का सेना
संख्या में अधिक थी, लेकिन उनके पास बाबर की तरह उन्नत सैन्य तकनीकी और रणनीति का अभाव था। यानी कि इनके पास तो सैनिक अधिक था, लेकिन इनके पास कोई रणनीति नहीं था। युद्ध कैसे किया जाए, युद्ध किस प्रकार किया जाए, उसके लिए इनके पास रणनीति की तैयारी नहीं था। लेकिन यही बाबर के पास सब था, लेकिन उनके पास मात्र सैनिक बहुत कम था, 12,000 था। अब युद्ध का विवरण होने लगा। युद्ध का विवरण में क्या हुआ देखिए कि 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में यह ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया। बाबर ने युद्ध से पहले अपने सैनिकों को के लिए एक सुदृढ़ मोर्चा तैयार किया। उसने तोपखाना का उपयोग करते हुए तुलुगुमा नामक युद्ध तकनीकी का सहारा लिया, जिसमें सेना को तोपों के साथ एक रणनीति स्थान पर व्यवस्थित किया गया। बाबर ने अपनी सेना को 3 हिस्सों में विभाजित किया, यानी दायां, बायां और बीच में 3 हिस्सों में इसने अपने सेना को बांट दिया। इब्राहिम लोदी ने प्रारंभिक युद्ध तकनीकी का उपयोग किया और अपनी विशाल सेना के बल पर बाबर को हराने की कोशिश की, लेकिन जब लोदी की सेना बाहर की सेना के करीब पहुंची तो बाबर के तोपखाने ने घातक हमला किया। तोपों की आवाज और गोलों की मार से लोदी की सेना में अफरा तफरी मच गई। बाबर की रणनीति और उसकी सेना की कुशलता ने इब्राहिम लोदी की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई और वह मारा गया। वही कहाँ पे, पानीपत के क्षेत्र में वह मारा गया। बाबर ने यह युद्ध महज 8 घंटे के भीतर जीत लिया। अब युद्ध के परिणाम हम जानने का प्रयास करते हैं। पानीपत के प्रथम युद्ध के कई महत्वपूर्ण परिणाम हुए, जैसे भारतीय इतिहास का नया मोड़ ले लिया। पहला, मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। जब पानीपत का युद्ध हुआ, जब बाबर यहाँ से जीत गए तो यहाँ मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। इस युद्ध में जीत के बाद बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह साम्राज्य अगले 300 वर्षों तक भारत उपमहाद्वीप पर शासन करता रहा। यानी कि जब यहाँ जीत गया, यानी पानीपत के युद्ध में जीत गया बाबर, तो वह मुगल साम्राज्य की स्थापना किया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया, और यह लगभग 300 वर्षों तक भारत में शासन करता रहा। कौन? मुगल साम्राज्य। फिर आगे हम चर्चा करते हैं। दूसरा, दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया, क्योंकि लोधी वंश जो था वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था, और लोधी वंश का जो शासक था उसका नाम था क्या, तो वही जो आगे हम बताएं, वो लोधी वंश के शासक का जो हार हुई इब्राहिम लोधी का, तो लोधी वंश का पतन हुआ और दिल्ली सल्तनत के युद्ध का समापन हो गया। तीसरा था मध्य एशिया युद्ध तकनीक का परिचय। बाबर ने भारत में तुर्की तोपखाने और युद्ध तकनीक का परिचय कराया, जिसने भारतीय युद्ध कला को प्रभावित किया। चौथा, उत्तर भारत की राजनीतिक संरचना में बदलाव हुआ। इस युद्ध के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक स्थिरता समाप्त हुई और मुगलों का केंद्रित शासन स्थापित हुआ। पांचवा, भारतीय इतिहास का नया युग हुआ, यानी पानीपत के प्रथम युद्ध ने भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की, जिसमें मध्य एशिया के प्रभाव ने भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक को नई दिशा दी। आगे क्या है, तो बाबर की भूमिका, यानी भूमिका क्या था। बाबर एक कुशल योद्धा और दूरदर्शी शासक था, यानी दूर से आने वाला शासक था। उसने युद्ध में अनुशासन और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया। पानीपत के युद्ध में उसकी जीत उसकी नेतृत्व क्षमता और रणनीतिक कौशल का प्रमाण है। उसने भारत के प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिवेश को साझा और अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान किया। अब हम जानते हैं इब्राहिम लोदी की विफलता, यानी इब्राहिम लोदी के पास इतनी सैनिक होते हुए भी इब्राहिम लोदी इस युद्ध में क्यों हार गए, इसका क्या कारण था, इनकी विफलता के बारे में हम चर्चा करते हैं। इब्राहिम लोदी एक सख्त और क्रूर शासक था, लेकिन उसकी नेतृत्व क्षमता कमजोर थी। उसकी सेना में अनुशासन और एकजुटता का अभाव था, यानी एकजुट उसकी सेना नहीं थी। उसने अपने सरदारों और अमीरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, जिससे वे असंतुष्ट हो गए और उसका साथ छोड़ दिए। अब दोस्तों, निष्कर्ष क्या निकलता है। पानीपत का प्रथम युद्ध केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि यह भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। इस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी और उत्तर भारत की राजनीति को अस्थायी रूप से बदल दिया।
इस युद्ध में यह भी स्पष्ट हुआ कि युद्ध में केवल सैनिकों की संख्या ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि कुशल नेतृत्व, रणनीति और आधुनिक तकनीकी भी विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध भारतीय इतिहास में एक ऐसा अध्याय है जो मुगल साम्राज्य के उदय और दिल्ली सल्तनत के पतन की कहानी कहता है। तो आगे की वीडियो में हम चर्चा करेंगे पानीपत के दूसरे युद्ध के बारे में। उसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे पानीपत के तृतीय युद्ध में। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दबा के शेयर करना जरूर ना भूलें। थैंक यू।